हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के बारे में जाना। आज हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं और जो नया टॉपिक आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटेशन ऑपरेशन। तो क्लास 4 का ये सेकेंड टॉपिक। तो आइए देखते हैं इसको, कंप्यूटेशन ऑपरेशन है क्या। ठीक है, देखिए आज हम लोग कंप्यूटेशन ऑपरेशन के विषय में जानेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑपरेशन क्या है, इसमें हम लोग को मेनली क्या है कि चार तरीके का चीज इसमें पढ़ना है। चार बोल सकते हैं, चार छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इन सब का शॉर्ट ट्रिक्स, किस तरीके से इनको शॉर्ट ट्रिक्स से जोड़ा जा सकता है या कितने तरीकों से जोड़ा जा सकता है, डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन क्या है, इन सब चीजों को देखते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटेशन है क्या। तो कंप्यूटेशन इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट समथिंग थ्रू लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, क्या है मैथमेटिकल मेथड्स, क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं, तो मैथमेटिकल मेथड्स को हम लोग इसमें डिटरमाइन करते हैं। देयर आर ओवरऑल 4 ऑपरेशंस that you will study including addition, subtraction, division and multiplication। इसमें हम लोग कितने तरीके का टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग 4 तरीके का टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशन ऑपरेशन यू विल फाइंड द आंसर्स टू वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हम लोग इसके मदद से क्या करेंगे, तरह तरह के जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये सबसे पहला है हमारा एडिशन। एडिशन का क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि टू परफॉर्म एडिशन इट इज इंपॉर्टेंट टू ऐड द डिजिट। हम लोग किसी भी एडिशन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसके वंस प्लेस को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिल्टेनियसली यू कैन कैरी एंड देन ऐड द टेंस प्लेस डिजिट्स। उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग यूनिट प्लेस के डिजिट को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग टेंस प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग अपने तरीके से, है ना। तो देखिए इसमें हमें बताया जा रहा है, ध्यान से समझिए क्या है कि इसमें सपोज 2+5 हो, 2+5 है, तो क्या करेंगे इसका 2+5 क्या आएगा इसमें 7। क्या हो सकता है, या इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। और देखिए इसमें क्या है, ये सिंगल डिजिट था, वंस प्लेस का था। अगर यहीं पे अगर हम लोग को अगर ऐड करना हो जाए 42+35, ठीक है, 42+35, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे करके आप लोगों ने काफी ऐड किया होगा इस तरीके से, ठीक है, बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं कि पहले इन दोनों को ऐड करो 7, फिर इन दोनों को ऐड करो, हम सॉरी 7, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा अलग तरीके से, इसमें वंस प्लेस पर क्या है और इसमें वंस प्लेस पर क्या है, इन दोनों को ऐड कर देते। तो 5+2 7, और इसमें टेंस प्लेस और इसमें का टेंस प्लेस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4+3 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ऐड करते हैं। एडिशन का यही प्रोसेस है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और हम लोग को जो एडिशन में जानना है वो है कि देखिए अगर सपोज 2+5 है, पहले 2+5 सिंगल डिजिट से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डबल डिजिट में जाएंगे। सपोज अगर 2+5 हम लोग को ऐड करना है तो क्या ये 5+2 के इक्वल है, 2+5 5+2 के इक्वल है या नहीं है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप लोग चेक करेंगे ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल ही होगा कि 2+5 भी 7 आएगा और 5+2 भी क्या है 7 आएगा। इस तरीके के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव
ठीक है, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी के साथ थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, अगर हम लोग को डबल डिजिट में अगर ऐड करना हो 24 प्लस 45 अगर ऐड करना हो, तो ये भी उसी तरीके सेम पिछले वाले रूल्स के तहत ये भी क्या है, ये भी 45 प्लस 24 भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी अब इन शॉर्ट लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने जगह पे, यहाँ थे, तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें वही चीज बताया गया कि 1 + 2 क्या है, इक्वल है 2 + 1 के, ठीक है, तो दे बोथ आर सेम। और ठीक है, अब क्या है कि द एडिशन इज फर्दर एसोसिएटिव, इट मींस द ऑर्डर विल रिमेन इन द सेम ग्रुपिंग। देखिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, थोड़ा सा इसमें डीपली आप लोग को अभी इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी से नॉलेज इसमें रखना अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग अपने बोर्ड पे। देखिए, एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव ये क्या है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे देखिए इसमें क्या है कि 2 + 5 + 7 ये इक्वल होगा 7 + 2 + 5 के, ठीक है, इसमें या 7 + 5 + 2 कर सकते हैं, ठीक, 7 + 5 +, अब देखिए इसमें किन्हीं दो को आप ब्रैकेट में रख लीजिए, इधर से इसको या इधर से इसको, फिर भी ये क्या होता है, ये इक्वल ही होगा। अब ब्रैकेट का रूल, ठीक है, आप लोग क्लास 4 में है, बॉडमस रूल आप लोग कुछ बच्चे जानते भी होंगे या कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये आखिर ये बॉडमास होता क्या है, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉडमास है, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, BODMAS, B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्ट। देखिए इसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बॉडमस में B4 ब्रैकेट, मतलब जो भी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती है सबसे पहले हम लोग उसी का प्रोसेस करते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, उसके बाद O4 ऑफ का प्रोसेस करते हैं। ब्रैकेट का भी हो गया काम, ऑफ का काम हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा डिवीजन, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का कार्य करेंगे, फिर एडिशन, और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, ठीक है, 3 - 4, फिर इसके अंदर हो जाएगा 22 / 11, कुछ इस तरीके का इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि कौन सा क्वेश्चन का काम हमको पहले करना है। खैर ये चीजें पढ़ने के लिए आपको क्लास 5 में मिलेगी, ये चीजें अभी पढ़नी नहीं है उतनी, तो हम लोग इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं उसको, लेकिन हाँ प्रॉपरली आपको ये थोड़ा सा ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि इन चीजों को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए आते हैं हम लोग अपने वापस अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीख रहे थे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पे मतलब काम कर रहे थे। तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट कितने तरीके का होता है, तो ब्रैकेट हम लोग ऐसे तो जनरली 3 होता है, लेकिन हम लोग 4 तरीके का जानेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, कौन सा, स्मॉल, स्मॉल ऐसे होता है सबसे पहले, ये स्मॉल के बाद
स्मॉल से भी पहले एक आता है ना, उसको बार बोलते हैं, ऊपर में रहता है। चलिए सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं, क्या है, बार बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, किसी भी तो अगर सपोज 2+4 ऐसा लिखा तो इसके ऊपर ये लगा दिया जाएगा, तो सबसे पहले इसी का कार्य होता है, मतलब रैकरिंग, ठीक है, बार या रैकरिंग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्मॉल। स्मॉल इसको अभी नहीं सोच के चलिएगा, ठीक है, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ सीखिए स्मॉल ब्रैकेट, फिर है मिडिल ब्रैकेट, इस तरीके का होता है, और लास्ट में है को बोल सकते हैं मिडिल के बाद ये बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट, जो भी इसको समझना है, ठीक है। ये ऐसा होता है। सबसे लास्ट में इसका प्रोसेस होता है, सबसे फर्स्ट में स्मॉल का होता है, फर्स्ट में, सेकंड में इसका, और थर्ड में इसका, और ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले प्रोसेस इसका होगा। तो ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 प्लस, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने से पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और +2 कितना हो जाएगा 12, और इधर क्या करेंगे 7 बाहर रहेगा और ये दोनों पहले ऐड होगा, तो 5 और 2 7, ये भी आ जाएगा 14 और ये भी आ जाएगा 14। कहने का मतलब एडिशन में क्या है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों तरीके का प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें अप्लाई हो सकता है, और दोनों ही कंडीशंस में अगर दिया गया नंबर का ऑर्डर अगर सेम हो दोनों ही साइड, तो रिजल्ट भी क्या है सेम ही आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग वापस अपने पोजीशन पे चलते हैं। अब एडिशन का कार्य यहाँ पे समाप्त हो गया, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, इन सब्ट्रैक्शन इट इज एसेंशियल टू टेक वन नंबर एंड द अमाउंट फ्रॉम द अदर नंबर, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन कैन नाइदर बी एसोसिएटिव नॉर बी कम्यूटेटिव। एक जो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग किसी नंबर से किसी नंबर को लेस करते हैं, उसको घटाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है और ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करता है। इसका शॉर्ट सा एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे दिया गया है कि आप लोग देख सकते हैं 1 - 2 - 3 जो है वो इक्वल नहीं होगा 1 - 2 - 3 के। कैसे नहीं होगा इसको देखते हैं, आइए जैसे देख लेते हैं। क्या था कि 1 - 2 और -3 है, ठीक, शायद ये इधर था और ये 1 - 2 - 3 इधर ब्रैकेट था, ठीक है। अब आप लोग इसमें बोलिएगा कि सर इसमें तो सेम ही नंबर्स है और ऑर्डर सेम है, लेकिन ये कैसे नहीं होगा। एसोसिएटिव अकॉर्डिंग टू क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 - 2 हमने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट का क्रिया करना है, तो 1 - 2 क्या होगा, 1 - 2 हो गया आपका -1 है ना, 1 में से -2 गया तो कितना बचेगा -1, और यहाँ पे -3, इधर क्या हो जाएगा 1, और ये 2 - 3 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा वो -1। तो ये -1 और -3 इसको ऐसे समझे हमने किसी से 1 रुपया उधार लिया है और 3 रुपया और ले लिया, ठीक है। दुकान में गए थे, पहले 1 रुपया का टॉफी वहां से ले लिया बिना पैसा दिए हुए, अभी जाके क्या है कि 3 रुपए का फिर से कुछ हम लोग एक पेन खरीद लिए, वो भी बिना पैसा दिए, कितना उस पर रह जाएगा, यानी कि दोनों का अगर सिंबल अगर एक ही है तो इस कंडीशन में भी ऐड होता है, मतलब 1 रुपया पहले से बाकी है, 3 रुपया फिर से बाकी हो गया, तो कितना हो गया ये -4। और यहाँ क्या होगा, यहाँ ये बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए ये -4 इज नॉट इक्वल टू 2 है ना, ये इसको फुलफिल नहीं करता है। अगर ये इसको फुलफिल नहीं करेगा तो देख लीजिए सेकेंड वाला हम लोग क्या है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो उसमें क्या है कि नंबर उलट देने पे 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1, क्या ये इक्वल है, नहीं ये भी नहीं होगा। 1 - 2 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा 1, तो क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ये ना ही कम्यूटेटिव को सपोर्ट करता है और ना ही एसोसिएटिव को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग जो देखने वाले हैं इसमें वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा सा यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी टॉपिक्स थे, यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है क्या? मल्टीप्लीकेशन क्या है कि एडिशन का ही रिपीटेड वर्जन है। तो बार बार हम किसी भी चीज को, सेम चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो उससे अच्छा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डेफिनेशन कुछ लिखा है इन मल्टीप्लीकेशन, द नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर कोई सेम ही नंबर खुद में ही बार बार वो अगर ऐड होता जा रहा है किसी निश्चित, मतलब 2 बार 4 बार 10 बार, तो ऐसे में क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड हैज एन आइडेंटिटी। मतलब इस कंडीशंस में क्या होगा कि वो ये सारे प्रॉपर्टीज को वो फुलफिल करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव को भी, कॉम्युलेटिव को भी, एसोसिएटिव को भी और कम्यूटेटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा। कैसे, जो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन क्या है। सपोज अगर आपको 10 + 10 + 10 7 टाइम्स दे दिया जाए कि 10 + 10 + 10 + 10 + 10 7 बार लिखा हो, तो आप क्या करेगा, 10 में 10 प्लस करिएगा 20, फिर +10 30, फिर +10 40। तो उसी का क्या है, शॉर्ट वर्जन है। अगर 7 टाइम्स अगर 10 + 10 + 10 दिया है तो क्या करेंगे, हम लोग सीधा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है ना, कि कैसे होता है। तो ये देखिए, अगर आपको दिया गया हो 10 + 10 + 10, ठीक है, क्या है, जो नंबर है वही अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है खुद में ही, वो कितना टाइम्स, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स वो खुद में ही ऐड हो रहा है। तो अगर ऐसे भी ऐड करें तो 10 + 10 20, 20 + 10 30 और 30 + 10 40। ये 4 टाइम्स हमको ऐड करने के बाद मिला क्या, 40, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है कि 10 नंबर सब हर जगह सेम ही है, तो मल्टीप्लाई कर दे, कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो 10 × 4 क्या हो गया, 40। कह सकते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो एडिशन का ही, अगर एडिशन के लिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करने के लिए किसका यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखिए ये सारे रूल्स को फुलफिल करता है। 10 × 4 भी इक्वल है 4 × 10 के, है ना। दोनों ही कंडीशंस में कितने आएंगे, आएंगे। अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी दे दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो सेम ही होगा, है ना। ये कौन सा ये प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे, जो कि बहुत ही इजी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है डिवीजन, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद देखना हम लोग को डिवीजन। डिवीजन क्या है, तो देखिए ये क्या है, ये एडिशन का शॉर्ट वर्जन है ना, ये एडिशन का शॉर्ट वर्जन है। अब डिवीजन की बात करें तो ये डिवीजन जो होता है ना, वो सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट वर्जन। ठीक है, द डिवीजन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बोथ द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अ डिवीजन कैन बी लेफ्ट एसोसिएटेड। देखिए इसमें ये चीजें बताया जा रहा है कि आप जैसे हम लोग देख सकते हैं इसको डिवीजन के लिए, ये सपोज वहां पे एग्जांपल था कि 10 - 2 - 2 - 2 - 2 माइनस, ठीक है, कितना टाइम्स, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको 10 में से माइनस किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 10 - 2 को क्या कर सकते हैं, 2 × 5 इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। 2 × 5 हर किसी में माइनस था, तो या फिर इसको, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 10 - 10 0। ये इजी यानी ये शॉर्ट मेथड से हम लोगों ने इसको ये बनाया। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4,
4 में से 2 माइनस किया तो 2, और 2 में से 2 किया तो 0। ठीक है, ये प्रोसेस था। तो इसको शॉर्ट में हम लोगों ने क्या किया, सीधा 2 इंटू 5, 5 टाइम्स था इसके, 2 इंटू 5 करके, और इसको डायरेक्ट ही माइनस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो डिवीजन में बताया जा रहा है कि 6 प्लस 9 जो है डिवाइडेड बाय 3, तो इसको किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो 6 प्लस 9 है ना, 6 प्लस 9 है, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना आएगा, एक ये है। इसको हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि 6/3 और प्लस 9 इसको भी तो अलग अलग लिख सकते हैं ना, ऐसा कर सकते थे। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में ये सेम ही आ रहा है। 15/3 इज इक्वल टू, ये इससे कट कर दो 2 टाइम्स, और ये इससे कट कर दिया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 प्लस, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स, यानी 5, और इज इक्वल टू 2 प्लस 3 भी कितना आया, 5। ठीक है, ये हो गया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस तरीके से जो बांट कर ये क्या किया, 6 प्लस 9/3 था, तो 6/3 प्लस 9/3 कर दिया। इस तरीके के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग और देख सकते हैं कि जैसे अगर इस तरीके से अगर कुछ रहे कि 2 और 6 प्लस 9, सपोज आपको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में दे दिया गया हो, तो इसको हम लोग क्या है, तो हम लोग देखिए इजीली एक तो यहाँ कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है ना। इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब होता है कि इसके बीच में मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई मान लिया जाए। देखिए इसको क्या है कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बांट कर, तो 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ, फिर ठीक है 2 इंटू 2 गुना 6, और बीच में क्या है प्लस, देन क्या करेंगे 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, ठीक ये। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ देखने के लिए, देखिए करने के लिए, देखिए 2 है और ये मल्टीप्लाई में तो है ही, तो क्या करेंगे 6 प्लस 9 कितना आया 15। अब ये है कि कितना है 12, और प्लस 9 2 जा 18, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टेप में और इसको कर देते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर आया तो 2 इंटू 15, और ये कितना हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, 30 इज इक्वल टू 30। तो ये भी क्या है, ये ऐसे मतलब किसी भी चीज को बांट कर करना है ना, आसान बना देना, वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट कर लेना, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इस तरीके से आपको ये करना था, ठीक है। तो डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक और चीज के बारे में जानेंगे, वो क्या है, तो वो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें एक चीज के बारे में जानेंगे, वो क्या है कि कुछ टर्म्स है ना, जैसे अगर 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, या इसको ऐसे समझते हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं 7 को, क्या आता है यहाँ पे, तो 2 3 जा 6, कुछ ऐसा ही आप लोग डिवाइड करिएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन, को बोलते हैं रिमाइंडर, और ये हो गया डिवाइडेंड, ठीक है। क्या है डिवाइजर, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, वो होता है डिविडेंड, और ये होता है जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है इसमें क्वोशिएंट होता है, ठीक है। और जो हमारा जो नीचे जो बच जाता है, जो डिवाइड नहीं हो पाता है, जो बच गया, वो क्या होता है, वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमको अगर डिविडेंड अगर पता करना हो वापस कि डिविडेंड कितना था, ठीक है ना, आपको कहीं अगर क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया गया हो कि डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज इक्वल टू 2
डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड तो आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो और क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो, क्वेश्चन इज इक्वल टू दी, और रिमाइंडर आपको बता दिया गया, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा आपको लिख दिया गया। अब आपसे पूछा कि डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड कितना था, ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस क्या, प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या, प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड कितना था नहीं पता है, तो इसको लिख दीजिए, डिविडेंड, डिविडेंड हो गया इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर 2 था, क्वेश्चन 3 है, और प्लस रिमाइंडर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइजर इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। आपको इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, उसको थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है आपको कि सामर्थ या सम्राट, सम्राट हैज द बॉल ऑफ अ स्ट्रिंग 6, सॉरी यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, यार्ड्स है, ठीक है, ये मिस है, यहाँ पे ईयर्स नहीं यार्ड्स, यार्ड्स लॉन्ग, ही नीड्स 20 फीट स्ट्रिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए उसको 20 मीटर का रस्सी चाहिए। व्हाट शुड सम्राट डू फर्स्ट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ही, उसको अगर 20 मीटर का रस्सी चाहिए, उसके पास जो रस्सी है कितना है, 6 यार्ड्स लॉन्ग, 6 गज लंबा, यार्ड्स यहाँ दिया है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसमें आपको पता करना है व्हाट शुड सम्राट डू फर्स्ट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही हैड, उसके पास जो रस्सी है सबसे पहले वो बताइए कि लंबी रस्सी, ठीक है ना, उसके पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, तो कितना लंबा उसके पास जो स्ट्रिंग है 6 यार्ड्स, तो 6 इंटू क्या करेंगे, 6 इंटू 3, दैट मीन्स 6 इंटू 3 यानी मल्टीप्लाई करेंगे किसको 6 बाई, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का कॉमन फैक्टर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, तो 12 और 15 को दोनों को ही क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 1 और 3 देखिए, 1 और 3 यहाँ पे यही ऑप्शन सी ऐसा है जो कि 1 से 12 कटेगा और 3 से भी 12 है, डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से क्या है 12 डिविजिबल है और 15 भी डिविजिबल, और कोई ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं जिस दोनों से 12 और 15 दोनों कट रहा, कोई एक कटेगा तो दूसरा नहीं इसमें। फिर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है, 12 इंटू 89 इक्वल है 89 इंटू 12 के, बिल्कुल इक्वल है ना, दोनों तरफ सेम मार्क्स सेम नंबर है और मल्टीप्लाई सेम सही हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और 12 इंटू 89 इक्वल है 12 इंटू 80 प्लस 9 के, बिल्कुल सही इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएगा, आप करके इसको देखिएगा अपने नोटबुक पे, 80 प्लस 9 कर दिया तो 12 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 9 सेम ही रहेगा, 12 इंटू 89 तो 10 प्लस 2 इंटू 89 ये भी सही है ना, 12 को हम 10 प्लस 2 और इंटू 89 को 80 प्लस 9 भी करके कर सकते हैं। यहाँ पे 12 इंटू 89, तो इसके लिए क्या किया कि 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9 नहीं, 8 और 9 नहीं, 80 और 9 कर सकते हैं, तो ये चीज नॉट ट्रू, ऑप्शन डी इसका जाएगा जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन 4 में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9, मतलब कि थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल हो गया 4 इंटू 1 4, सेकेंड मल्टीपल 4 इंटू 2 8, एंड थर्ड मल्टीपल 4 इंटू 3 12, तो 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है क्या आपका, देयर वेयर 48 बॉयज एंड क्या है 48
सॉरी 4820 बॉयज एंड 3926 गर्ल्स इन स्कूल हॉल। एक स्कूल हॉल में क्या है, इतना बॉयज है और इतना गर्ल्स है। 1926 यानी 1926 स्टूडेंट्स लिफ्ट द स्कूल हॉल। इसमें से क्या है, स्कूल हॉल को कितने स्टूडेंट छोड़ के चले गए, 1926 स्टूडेंट्स छोड़कर चले गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स द स्कूल हॉल, स्कूल हॉल में कितने स्टूडेंट्स बचे, है ना। आप क्या करिएगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा और उसमें से माइनस किसको कर दीजिएगा, 1926 को। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे 3926 है और 1926 है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ही लेस कर देते हैं, तो यहाँ 2000 बच जाएगा और 4820 में 2000 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 6820, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आज का जो हमारा जो कंप्यूटेशन ऑपरेशन का ये जो हमारा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि इसमें 4 ही चीज था, बहुत ही सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और बच्चों, आप लोग बहुत ही कंसस होकर, बिल्कुल फोकस होकर, अगर आप लोग TSE में, दैट मीन्स द स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को चाहिए बहुत ही फोकस होकर आप लोग इसका प्रिपरेशन करें और रेगुलर बेस पे वीडियो वॉच करें। थैंक यू।